अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत 1947 में आज़ाद होता है, बंटवारा होता है। ये डिमांड रखी जाती है भारत के मुसलमानों की तरफ से कि हमारा भारत में हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं है, इसलिए हमें एक अलग देश दिया जाए। और जब उनको एक अलग देश दिया जाता है तो वो अलग देश तो बन जाता है एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक कंट्री। तो फिर बाकी जो भारत बचा है उसको भी हिंदू राष्ट्र करार देना चाहिए था ना। लेकिन होता ये है कि भारत को सेक्युलर रखना है। भाई, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे मुसलमानों के अलावा दूसरी भी तो माइनॉरिटीज़ हैं। सिख हैं 2%, पारसी हैं ना होने के बराबर, जैन पार्ट ऑफ हिंदू है, बुद्धिज़्म पार्ट ऑफ हिंदू है, ना भी हो तो भी कितना है, क्रिश्चियन कितने हैं। जितने नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इंडिया में थे परसेंटेज के हिसाब से, उससे ज़्यादा पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम थे। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में मिला के 15% से ज़्यादा। तो वहाँ पे क्यों फिर ये नहीं कहा गया कि सेक्युलर स्टेट बनाओ। लेकिन भारत के ऊपर ये टोपी रखी गई कि इसको सेक्युलर स्टेट बनाओ। और ये टोपी रखी भारत के सो कॉल्ड राष्ट्रपिता और भारत के सो कॉल्ड क्रांतिकारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। और इस तरह भारत को एक ऐसी सेक्युलर स्टेट बना दी गई जिसमें हिंदुओं को कोई राइट्स नहीं मिलते। यानी एक मिसाल है कि किसी देश में एक माइनॉरिटी होती है ना, उसका एक स्पेशल स्टेटस होता है। यहाँ हिंदुओं को मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बना कर रखा गया, हिंदू दबा हुआ रहा। यहाँ पे गली कूचों में अजानें सुनाती रहे 5 टाइम। होना तो ये चाहिए था कि ये हिंदू राष्ट्र है। और ये ना सिर्फ घोषित कर दिया गया बल्कि एजुकेशन पूरी मुसलमानों के हाथ में दे दी, क्रिश्चियनों के हाथ में दे दी। सारा देश का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम था वो मुसलमानों, क्रिश्चियनों की अपीजमेंट में लगा रहा। इनको खुल्लम खुल्ला छूट दी गई कि यहाँ पे तुम लोग तबलीग करो, मिशन हाउसेस चलाओ और कन्वर्जन दबा के करो। यहाँ के मामलात दरगाह, मदरसे, मस्जिदें, कम्युनल मुस्लिम लीडर्स डिसाइड करते थे। यहाँ पे इन्वेडर्स के जो मुसलमान थे, एक तो मुसलमान वो है जो डीएनए से इंडियन है लेकिन कन्वर्ट हो गया, एक वो जो बाहर से आए हुए, जैसे सैफ अली खान के पुरखों के जो सारे लोग थे, अफगानिस्तान से आए थे, कोई सेंट्रल एशिया से आया था, कोई ईरान से आया था। इन लोगों को हाथ में आपके पहले एजुकेशन मिनिस्टर मक्का में, सऊदी अरब में पैदा हुए थे। इन सबका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके दिल में भारत की मोहब्बत हो नहीं सकती, क्योंकि एक आदमी कहीं भी चला जाए, जैसे मैं हूं, इंडिया में नहीं पैदा हुआ लेकिन अपने उस डीएनए से मोहब्बत जागती है। एक पाकिस्तानी है, उसकी तीसरी नस्ल इंग्लैंड में पैदा हुई है लेकिन वो तीसरी नस्ल भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तो वो जो बाहर से इन्वेडर्स आए हैं उनके दिल से आप उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सकते, इसलिए कि आपने देखा कि तैमूर का नाम रखा सैफ अली खान ने अपने बेटे का। आप अगर इंडियन डीएनए होता, आपको अगर भारत से मोहब्बत होती तो आपको ये दर्द होता ना कि तैमूर ने खाली एक दिन में 1 लाख लोग मार दिए थे इंडिया, दिल्ली में खोपड़ियों के मीनार तामीर किए थे, आपके इस इंडिया में खून की होलियां खेली थी। लेकिन आपको वो दर्द इसलिए नहीं हो सकता कि आप इंडियन डीएनए रखते ही नहीं हो। आपको तो अफगानिस्तान से ला के इधर जागीर दी गई, नवाब बना दिया गया, और आप नवाब इफ्तिखार अली खान, नवाब मंसूर अली खान, फलान ढुमकान, प्रिविलेज क्लास और रूलिंग माइंडसेट के साथ। ये ना होता तो आप अपने बेटों के नाम जहांगीर और तैमूर थोड़ी रखते।
ना रखते हिंदू नाम, मुसलमान नाम रखते। और क्या मुसलमान नाम नहीं है क्या? आपके पहले बेटे का नाम आपने इब्राहिम रखा, सही है। एक अरब मुसलमान या अब्राहमिक रिलीजन के प्रॉफिट, सही है, उसका इंडिया से कोई मसला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आपको ये तो सोचना चाहिए कि जहांगीर और तैमूर के क्या हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं सोची गई। अब मजबूर कर दिया गया आपको कि आप आवाज़ उठाएं, लेकिन आप नहीं उठा रहे। आज का हिंदू आज भी एपोलोजेटिक रहता है, सेक्युलर रहता है, डरता है कि मैं हिंदुइज्म की बात भी करूंगा तो मेरे ऊपर एक्सट्रीमिस्ट का ठप्पा लग जाएगा। एक्सट्रीमिज्म का आप शिकार हो, और अगर आप हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट भी बन जाते हो तो हिंदुत्व में कहीं आपको वायोलेंस, जुल्म करने का कहीं सबक नहीं मिलता। आप हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट होके भी एक सबसे नॉन वायलेंट मुस्लिम से भी आप बेहतर होगे। हालांकि मुस्लिम नॉन वायलेंट हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई है उससे भी आप बेहतर होगे अगर आप ट्रू हिंदू एजुकेशन, हिंदू फिलोसॉफी पे अमल करते हैं। ज़रा सुनिए मेरे मित्र, मेरे गुरु पुष्पेंद्र कुल शस्त्रा जी आपको कुछ कह रहे हैं कि आप 90 करोड़ हिंदू कब बाहर निकलोगे। वो चाहता है कि 90 करोड़ लोग रोज नई मांग करें ऐसी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, और सड़कों पे निकल पे करें, पूरी दुनिया देखे कि भारत के 90 करोड़ चाहते क्या है। कि हमने इसी भारत के अंदर सब कुछ देखा, इतने जघन्य अपराध पार्लियामेंट में हुए, उसके बाहर हुए, तब भी आप जिस दिन सनातनी बने तब प्रधानमंत्री के ऊपर भी यह दबाव हो गया कि 90 करोड़ लोगों ने मुझे राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है। और उसी के कारण भगवान राम के मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी तो प्रधानमंत्री भारत का था, लेकिन वो दंडवत प्रणाम रामचंद्र जी के सामने लेटा हुआ था। उसके कपड़े भी भगवा थे, उसको कोई शर्म, उसने नहीं कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं। संविधान वही था, प्रधानमंत्री का पद वही था। वो तो पशुपतिनाथ में भी 8 घंटे पूजा करके निकला, वो तो केदारनाथ में भी जाके बैठा। वो ये किसी को नहीं बता रहा है, उसको ट्रंप को नहीं मैसेज देना है, उसे मुझे और आपके सनातनियों को दे रहा है। जब मैं प्रधानमंत्री की पोजीशन में ये कर सकता हूं तो तुम क्या करते हो यार? तुमको किससे पढ़ना लेना है? आपको किसका इंतजार है? उस पद पे बैठ के आपके लाल किले से हिंदू राष्ट्र की मैं घोषणा करता हूं, यह नहीं हो सकता। 90 करोड़ लोग एक बार हिंदू होने के तो अपना परिचय दें कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने दीपावली मनाई और होली मनाई। हिंदू होने का अर्थ होता है आपने सनातनी होते हुए किया क्या। और मैं दुर्भाग्य मानता हूं कभी कभी हम और आप में से भी अगर उस पद पे कोई बैठा होता, उस मनोदशा को समझिए, क्योंकि यह बातें करने से आपको लगता है कि नहीं, आप समझिए, अपने आप को उस पोजीशन पर रखिए और सोचिए कि यार 90 करोड़ लोगों के लिए मैं भी अपना समय पार करके चला जाता। इतिहास में बहुत लोगों का नाम है, उसका भी नाम लिख जाता। लेकिन वो जिस मनोदशा में काम कर रहा है उसमें वो ये चाहता है, वो चाहता है कि 90 करोड़ लोग रोज नई मांग करें ऐसी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, और सड़कों पे निकल पे करें, पूरी दुनिया देखे कि भारत के 90 करोड़ चाहते क्या है। घर में लेट करके चाहने से कुछ नहीं होगा। आपने दबाव बनाया, इसीलिए अयोध्या भी हुई और अब काशी भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। वो अपनों से चाहता है कि मेरे लिए चिल्लाओ सड़कों पे खड़े होकर के, मांग तो करो कम से कम। जो लोग नाजायज बातों की मांगे कर रहे हैं वो दबाव में ले रहे हैं, आप जायज मांग तो करिए, आप पे लाठीचार्ज नहीं होगा। क्या नहीं लगता आपको? उसको दुनिया के हजारों लाखों लोगों, संस्थाओं, संगठनों के सामने कहां कहां क्या क्या करना होता होगा। इसलिए वो चाहता है कि इस देश में अगर 90 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ सनातनी
1 महीने का व्रत रख करके दिल्ली में बैठ जाएं, जितने कानून बने हैं 24 घंटे में निरस्त हो जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा एहसास करिए। सरकार बनाइए, सरकार पे दबाव डालिए, उसे डराइए, गिराइए मत। ये जो हमें बीमारी होती है कि देखिए हमारा काम नहीं, इन्हें हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर उन्हें लाएंगे जो आलू से सोना बना रहे हैं। किन्हें लाएंगे? उनके पोस्टर लगे थे जब मैं आपके शहर में आया। अब वो आरएसएस का नाम जब से बीजेपी की सरकार आई है बदनाम करके रखा गया है। कोई मुझे एक बार बता दे कि आरएसएस को तालिबान से आप कंपेयर कर सकते हैं, अल-कायदा से कर सकते हैं, आईएसआईएस से कर सकते हैं, बोको हराम से कर सकते हैं, लश्कर तैयबा से कर सकते हैं, लश्कर जंगवी से कर सकते हैं। फिलोसॉफी में है ही नहीं वायोलेंस, ना हिंदुत्व में ना आरएसएस में। लेकिन ऐसा उसको बना के पेश किया गया है वेस्टर्न वाइट सुपरमैसिस्ट इकोसिस्टम लेफ्ट का, हैंड्स इन हैंड्स विथ मुस्लिम्स। आरएसएस को एक हवा बना के खड़ा किया गया है। आरएसएस ने कभी कोई बात की है इस तरह? अभी जब भारत में कोविड का मसला हुआ, आरएसएस ने जो राशन बांटने का काम शुरू किया, किसी का वो देखा आधार कार्ड के भाई आप मुसलमान हो के हिंदू हो के सिख हो, धर्म के आधार पर डिवाइड किया? पाकिस्तान में किया गया था कि नॉन मुस्लिम्स को लाइन से निकाल दिया था कि हमें इजाज़त नहीं इस्लाम में कि आपको खैरात दें, आपको मदद करें, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। क्या आरएसएस ने कभी डिस्क्रिमिनेशन किया है? कभी आरएसएस ने कोई ऐसी मूवमेंट चलाई है जिसमें आपको ये कहा गया हो कि मुसलमानों को मारो, इनकी मस्जिदों को जलाओ, घेराव करो, कुछ भी? क्या है हिंदुत्व? क्या है हिंदू एक्सट्रीमिज्म? ये आपको मोहन भागवत जी आरएसएस के प्लेटफॉर्म से बताते हैं। हमारे यहाँ कितना जीता नहीं सोचते, खुद को जीता कि नहीं ये देखते हैं। ये सारे भारत में है, सब अलग अलग होने के बाद भी ये हमको जोड़ने वाली बात है। और इन बातों को आप अगर आज दुनिया में जाकर कहेंगे तो लोग कहेंगे ये हिंदू विचार बोल रहा है, ये हिंदुत्व है। ये नाम बाहर से आया है, ठीक है, लेकिन अब वो चिपक गया है। मेरा आपका नाम भी कहा, आपको पूछ के थोड़ी आपका नाम रखा था, ना मेरा रखा था, लेकिन वही मिल गया, वही चिपक गया। तो मैं वही मोहन भागवत हूं, मुझे पसंद हो ना हो, मेरा नाम मोहन है। एफिडेविट करके बदलू तो भी कुछ लोग तो रहेंगे मुझे मोहन कहने वाले। एक हमारे यहाँ वकील साहब थे, भोंदू, नाम भोंदू था उनका सरनेम, बड़ा अटपटा लगता था। उन्होंने एफिडेविट करके देशमुख कर लिया। तो फिर लोग आते थे, वो देशमुख वकील, कौन देशमुख, कौन देशमुख? फिर कोई कहता अरे वो भोंदू देशमुख। तो वकील साहब ने हमको बताया, उन्होंने ही बताया कि ये नाम बदलने की हमने, लेकिन वो तो गया ही नहीं, दूसरा जुड़ गया और एक, इसलिए हमने फिर से एफिडेविट करके पुराना ही कायम रखा। अभी भी है, हमारे संघ चालक है। तो ऐसा रहता है। तो किसी ने दिया हो, कुछ भी हो, हमको चिपक गया है। हमारा हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू हैं। पूजा क्या है वो सवाल नहीं, पूजा आपकी कोई भी हो सकती है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त न देखी तैसी, ऐसे ही हमारा रिवाज है। आप भगवान की पूजा कैसे करते हो कि नहीं करते हो, किसकी करते हो, ये हम नहीं पूछते। मनुष्य का मनुष्य के साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार होना चाहिए, बस ये मानते हैं हम लोग। यही हिंदुत्व है और वो हम सबको जोड़ता है। वो सारे विविध भाषी लोगों को एक भारत बनाता है। सब संतों ने भारत की प्रशस्ति गाई और संतों में सबसे पहले हिंदू शब्द का उच्चारण करने वाले गुरु नानक देव जी थे। तुर्कस्तान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। लोक भाषा में जब आता है तब संत उसका अपनी भाषा में उल्लेख करते। तो लोगों में जब प्रचलित हुआ तब नानक साहब गुरुदेव जी ने बोला है, हिंदू शब्द दिया है। तो ये हिंदुत्व हमको जोड़ने वाली बात है और ये हिंदुत्व सबको अपना मानता है, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानता है।
वो किसी को पराया नहीं मानता, किसी को जीतने की बात नहीं करता, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चले, सब लोग उन्नति की राह पर चले, ऐसा मानता है। वसुधैव कुटुंबकम कहता है वर्ल्ड। और एंड पे अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ, उस पे मेरे बीजेपी के दोस्त शायद एतराज़ करें, लेकिन यहाँ पे पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी बीजेपी पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब सरकार पे। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को नहीं रोका या नापसंद किया। लोग कह रहे हैं जी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे पाबंदी लगा रहे हैं, इसको एयर नहीं करने दिया जा रहा, तो सही है ना भाई। भारत की जुडिशियल सिस्टम पे कभी दुनिया में किसी ने उंगली नहीं उठाई। उस जुडिशियल सिस्टम से निकल के एक रिपोर्ट आती है ना गोधरा की। अगर मोदी जी एंटी मुस्लिम होते गोधरा के टाइम पे, तो क्या आप समझते हैं कि आज इतना मुसलमान गुजरात में बैठा होता? क्या मुसलमान वहां पे भाग नहीं जाता? जैसे बांग्लादेश से हिंदू भाग रहे, जैसे पाकिस्तान से हिंदू भाग रहे, जैसे अफगानिस्तान से हिंदू सिख सब भाग गए, उसको परसिक्यूशन कहते हैं। यहां तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। 2002 से पहले जितना मुसलमान था उससे कहीं ज्यादा है आज। क्या कोई मोदी जी के पूरी सरकार में कोई ऐसा कोई मोदी जी की पॉलिसीज पे बता सकता है जिसमें मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया गया हो? क्या किसी मस्जिद पे पाबंदी लगी, किसी मदरसे को बंद किया गया, इनके एजुकेशन, नफरत से भरे एजुकेशन सिस्टम को, मदरसे को रोका गया हो? मेरा ख्याल है 25 साल से वहां पे सरकार है बीजेपी की गुजरात में, ज्यादा साल हो गए। लेकिन तो क्रिटिसिज्म से सरकार को भी राह मिलती है। सरकार की कुछ चीज़ें इस पे बहुत सारे हिंदुओं को एतराज़ है ना कि बंगाल में ये हुआ तो आसाम में ये हुआ तो केरला में ये हो रहा है तो जम्मू में ये हो रहा है। अभी फिर जम्मू में अटैक हुआ, फिर जम्मू में बम धमाके हुए परसों तरसों। इससे पहले जम्मू में आधार कार्ड दे के हिंदुओं को मारा गया। तो सरकार को कुछ चीज़ें बताना इंटेलेक्चुअल्स का काम होता है, और उसको मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार इतनी ब्रॉड माइंडेड है कि उसको एक्सेप्ट करती है, सुनती है। तो सुनिए ज़रा एंड पे पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी भारत की सरकार को कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की हमेशा सहायता रहती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। राजनीतिक तौर पे हिंदुत्व की तो बात करते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम बिल्कुल कांग्रेस से भी बदतर हो जाते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बना दे एंटी मुस्लिम, हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन आप मुझे बताइए दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर अगर एक लड़की तोमर को खुलेआम 4 मुसलमान गोली मार दें तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप ना तो रूल ऑफ लॉ लागू कर रहे हैं, न संविधान को लागू कर रहे हैं, आप तो उन चीजों को टाल रहे हैं। भाई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कैसे बना हुआ है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके यहां ये ऑर्डर दिया कि भाई यहां माइनॉरिटी हिंदू है, ऑर्डर किया है आपके यहां, तो लागू क्यों नहीं हो रहा? तो आप मतलब जो चीजें जिसके लिए आप आए थे, जिसके लिए लोगों ने कहा था, इसलिए तो नहीं आए थे कि दिल्ली में सरकार दूसरे लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। भाई, आपसे तो ये उम्मीद थी कि कम से कम आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, कि आप हिंदुओं को अपीज न करें, आप हिंदुओं को कहीं बढ़ावा न दें, लेकिन जो काम संवैधानिक है वो भी तो नहीं कर रहे ना। अगर आप 2011 का फ्रॉड सेंसस जो फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ने यहां पर कराया, अगर आप उसी को मान रहे हैं, तो फिर जम्मू वाले किस लिए लड़ रहे थे? धारा 370 से हो क्या रहा था? धारा 370 से कोई ऐसा तो नहीं था कि कुछ और बड़ी चीज होने वाली थी। आज भी अगर भारत का कोई आदमी यहां नहीं बच सकता, तो पूरे देश में तो 3 या 4 साल का डोमिसाइल है, यहां 15 साल का क्यों है? ये किसके दबाव में? अब दिल्ली में ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि साहब जम्मू के लोगों का दबाव था हमारे ऊपर, और जम्मू के लोग चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि उनके बिजनेस में। अब ये हमको तो यही बताया गया, लेकिन यहां आके तो ऐसा लगता नहीं है। तो आपने 370 हटाई, बैकरूम से आप 370 ले आए।
अब 15 साल तक किसको पता है? और फिर ये जानते हैं, क्या कहते हैं कि जिन जिहादियों से आप लड़ रहे हैं उनको इस बात का इंतजार है जिस दिन आप हटेंगे दोबारा से फिर वो काबिज हो जाएंगे। तो कोई आप परमानेंट तो है नहीं कि 15 साल के बाद में यहां कोई आके बसेगा। तो किसको बसा रहे हैं आप तो उनको और मजबूत कर रहे हैं। आपने फेस पॉलिटिकली तो डिसीजन तब बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर तो उसका उल्टा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये जम्मू में नहीं हो रहा, बंगाल, आसाम, पूरा कश्मीर बन चुका है। वहां क्या बदलाव हो रहा है? वहां कोई बदलाव नहीं हो रहा। चुनाव के समय के भाषण आप देखिए, बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो हम राजनीतिक तौर पे हिंदुत्व की तो बात करते हैं, लेकिन